नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम यूपीएससी सीएससी 2026 के फॉर्म को कैसे फिल करना है उस पर बात करने वाले हैं। देखिए, इस बार फॉर्म में बहुत सारे चेंजेस है। आपके जो स्टार्टिंग में एक आईडी बना करके लॉगिन करना पड़ेगा, उसके बाद में यूआरएन है और उसके बाद में कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म है और उसके बाद में आपको फाइनल सबमिशन करना है। ठीक है, ये सारी प्रोसेस बहुत वास्ट प्रोसेस है। एक एक चीज को ध्यान से समझना, आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट लगे तो आपको पॉज करके वापस इस बात को सुन करके फिर फॉर्म फिल करना है। ठीक है, देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि मैंने इसी चैनल प्रथम आईएएस पर पीटी 365 की रिवीजन क्लासेस को अपलोड कर रखा है। एनवायरमेंट और ज्योग्राफी की हो चुकी है और कुछ ही दिन में इकोनॉमी की भी क्लास आ जाएगी और उन सब की जो हाईलाइटेड पीडीएफ है ना, वो मैं टेलीग्राम पे डालूंगा, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर देना, जिससे आने वाली जो भी पीडीएफ होगी, हाईलाइटेड पीडीएफ, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें होगी उनको मैंने हाईलाइट कर रखा है, वो आपको टाइम पे मिल सके। ठीक है, और बाकी भी करंट अफेयर्स की जो मैंने क्लासेस करी है वो आप तक पहुंच सके, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना। देखिए, अब समझते हैं। सबसे पहले आपको एक आईडी बनानी है, उससे लॉगिन करने के बाद में आपको यूआरएन की प्रोसेस स्टार्ट करनी है। यूआरएन में देखिए 2-3 दिक्कतें आ रही है। क्या कि जो आधार का नाम है ना, वो आपके 10 की मार्कशीट के नाम से मिसमैच है। समझ लो, अगर उस वजह से आपकी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पा रही है ना, उसमें आपको सिंपल सी प्रोसेस ये रखनी है कि आपका जो आधार वाला नाम है उसी को 10th वाले नाम में आपको भर देना है। मेरी स्पेलिंग है SHRAV है, जबकि मैंने 10th वाला नाम ही इसमें भर दिया। सॉरी, आधार वाला नाम ही 10th वाली मार्कशीट के नाम की जगह भर दिया। इसी वजह से मेरा आधार वेरीफाई होकर के फॉर्म प्रोसीड हो पाया। अब दिक्कत यह आएगी कि भाई अगर आपने गलत नाम भरा, आधार वाला ही 10th वाले में भर दिया, तो क्या दिक्कत होगी? जब आपका इंटरव्यू कॉल होगा ना, तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे एक गैजेट नोटिफिकेशन लगाना है। कोर्ट, हाई कोर्ट से मिल जाता है वो, या फिर सेशन कोर्ट से, है ना, या फिर एफिडेविट लगा करके वो चीजें आप वेरीफाई कर सकते हो कि मैं वही आदमी हूं जिसका नाम ये है ना। 2 नाम थे, मिसमैच थे, उसी वजह से मैंने ये एफिडेविट लगाया। ये चीजें आप कर सकते हो, ठीक है ना। अब देखिए, फिर आपकी कुछ पर्सनल चीजें होंगी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, फादर्स फुल नेम, मदर्स फुल नेम, गार्जियन फुल नेम। ये होगा कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के स्टार्टिंग में, ठीक है, जब आपका आधार वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद, है ना। ठीक है, ये चीजें होने के बाद आपकी जो पर्सनल डिटेल्स है, जैसे आधार नंबर, आधार वेरीफाई होगा यहाँ पर, ठीक है, आधार नंबर, फिर आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, स्टेट, पिन कोड, डिस्ट्रिक्ट और कंट्री। देखिए, ये नॉर्मल चीजें हैं। आपका आधार वाला यहाँ पर फोटो अपडेट हो जाएगा। ये नॉर्मल चीजें, ये चीजें आपको ज्यादा दिक्कत नहीं देने वाली है, ठीक है। आगे क्या होगा, आपकी 10th वाली जो मार्कशीट है ना, उसकी डिटेल्स भरवाएंगे, ठीक है। 10th के पास आउट ईयर कौन सा है ना, उसके सर्टिफिकेट नंबर राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में कोने में दे रखे होंगे, ठीक है। फिर रोल नंबर भरवाएंगे आपसे और इशू डेट कौन सी है, लास्ट में दे रखा होगा कि कब ये इशू हुआ था का सर्टिफिकेट। फिर आपके स्कूल का UDISC कोड होगा। अगर आपको नहीं पता तो वहां पर फॉर्म जब आप फिल करोगे तो वहां पर आपको सर्च करने का ऑप्शन होगा, वहां पर स्कूल नेम, स्टेट वगैरह करके आप वो नंबर निकलवा सकते हो, ठीक है। ये मेरी स्कूल का नाम है, ठीक है। बाकी वही आपने कब पास करी थी 10th, बहुत सारी चीजें भरवाएंगे, CGPA भरवा देंगे और फिर 10th वाली मार्कशीट की चीजें आपकी पूरी होगी। फिर आपकी पेरेंट्स की डिटेल भरवाएंगे, फादर्स नेम क्या है, स्टेटस क्या है, मतलब, ठीक है, ऑक्यूपेशन क्या है, एनुअल इनकम क्या है, वो भरनी पड़ेगी आपको, नेशनलिटी, ये नॉर्मल सी चीजें। उसके बाद मदर्स की जो डिटेल्स होंगी वो भरवाएंगे, ठीक है। अब देखिए, सोशल कैटेगरी जो होगी आपकी, SC ST OBC EWS जो भी, ठीक है। अब उसमें डेजिग्नेशन बनना पड़ेगा, जो अथॉरिटी है जिसने आपका कास्ट सर्टिफिकेट इशू किया है, ठीक है। सबके दे रखा होगा, जब स्टार्टिंग होती है ना तो वहीं पे दे रखा होता है कि किसने ये इशू किया है, ठीक है। अथॉरिटी कौन सी है, डेट क्या थी इशू की, है ना। फिर सीरियल नंबर आपसे पूछेंगे, वो कौन सी कैटेगरी है ना, और कौन सी कास्ट है। और कास्ट, अगर आप कास्ट की सीरियल नंबर नहीं पता है आपको, तो वहां पर ऑप्शन दे रखा होगा, वहां पर आप चेक करके सर्च करके भर सकते हैं कि हाँ, वो PDF होगी, PDF खुल जाएगी, आपको अपनी कास्ट के हिसाब से सीरियल नंबर भरने, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आप PWD कैटेगरी से है तो वहां पर आप यस करके भर देना। और उसमें ये पूछ रहा है कि भाई कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय UPSC इन द पास्ट, अगर आप रिकमेंडेड है तो आपको यस भरना है, नहीं है तो नो भरना है,
फिर ठीक है, आगे बढ़ना है। एड्रेस में आपको क्या भरना है, आपके हाउस नंबर, यूटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, टाउन, पिन कोड, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें भरनी है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस कॉरेस्पॉन्डेंट जो एड्रेस है उसके बराबर है तो यस भर देना है, ठीक है। सेम मदर्स के एड्रेस से रिलेटेड आपको चीजें भरनी है। एजुकेशनल प्रोफेशनल में प्रोफाइल में आपको क्या भरना है, एजुकेशन में 10th +2 का एक भरवाएंगे, ग्रेजुएशन की डिटेल्स भरवाएंगे और पोस्ट ग्रेजुएशन की, ठीक है। आपके जो भी डिटेल्स होंगे ना आपको भरना, सब्जेक्ट पूरी सब भरनी है जितनी आपकी 12th में थी, है ना। और ये शायद मैंने भी गलत भरा है, अभी मैं एडिट कर दूंगा क्योंकि आपको फाइनल सबमिशन पहले आपको 1-2 बार देखना पड़ेगा। ये 10 + 2 की भरनी है आपको, ठीक है। तो उसमें जो भी अगर आपके सोशल SS है तो SS वाली सब्जेक्ट बननी है, और अगर आपके साइंस ले रखी है तो आपको साइंस वाली सारी सब्जेक्ट बननी है, ठीक है। ग्रेजुएशन जिस भी सब्जेक्ट में हुई है वो भरना है, और किस कॉलेज से हुई, किस यूनिवर्सिटी से हुई है वो भरना है। अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है तो वो सारी चीजें आपको भरनी है, डिटेल्स। अगर आपने एम्प्लॉयमेंट कर रखा है, देखिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में तो आपको नो ही भरना है, अगर आप मतलब बचना चाहे, ज्यादा डिटेल्स नहीं भरना चाहे। अगर आप एम्प्लॉयड है, मतलब अगर किसी गवर्नमेंट सर्विस में आप पहले से काम कर रहे हैं तो वो सारी चीजें आपको फिल करनी पड़ेगी, ठीक है। मैंने नो भरा है। अचीवमेंट्स में आपको नॉर्मली देखिए प्राइज मेडल, अगर आपने कुछ अचीव कर रखे स्कूल टाइम पे, मेरा 4 बार नेट क्वालिफाई है तो वो मैंने लिख लिया, ठीक है ना। रीजनल प्लेयर, अगर आप क्रिकेट से रिलेटेड या फिर किसी भी आपके स्पोर्ट्स या एनसीसी से रिलेटेड आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, जो भी अचीवमेंट है उसको आपको फिल करना है, ठीक है। स्कूल टाइम में आपके पास कोई मतलब लीडरशिप वगैरह से रिलेटेड आपके पास कोई पोजीशन रही है तो वो भर देना। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में आप जो भी इंटरेस्टेड हैं, जिसमें आपने कुछ अचीवमेंट किया है, कोई अचीव किया है तो उसको भर देना, ठीक है। अगर यूपीएससी के पास्ट हिस्ट्री की बात करें ना, अगर आपको पता है कितने अटेम्प्ट दे रखे हैं, रोल नंबर दे रखे हैं, अगर रोल नंबर नहीं पता तो 0000 आपको भर देना है, और वो सारे आपको अटेम्प्ट लिखने हैं, ठीक है। अगर आपने मेंस लिख रखा है तो वो इंटरव्यू अपीयर्ड हो रखे तो यस भर देना, अन्यथा नहीं भरना, ठीक है। फिर आपको लास्ट में जो लास्ट स्टेज है ना, वहां पे भरवाएंगे आपको एक तो आपकी फोटो, पासपोर्ट साइज, फिर तीन टाइप के सिग्नेचर बनने हैं, ठीक है, लगातार ऐसे ब्लैक पेन से ओनली। उसको फोटो खींच करके, ये जो आपकी जो भी फोटो वाली दे रखी होगी कि 20 KB से 200 KB के बीच में होना चाहिए, है ना। 75% जो भी आपका पोर्शन है चेहरे का, वो उस पासपोर्ट साइज में 3rd 4th पोजीशन में घिरा हुआ होना चाहिए ना, मतलब लगभग पूरा चेहरा ही लेना सिर्फ। फिर आपकी लाइव फोटो होगी कैप्चर, है ना, और वो सेम होनी चाहिए जो आपने फोटो अपलोड करी, ठीक है। फिर ट्रिपल सिग्नेचर, है ना, ट्रिपल सिग्नेचर करके आपको सेव एंड सबमिट करना है। फाइनल सबमिट मत कर देना आप, उससे पहले आपको सारी चीजों को एक बार रिव्यू करना है ना, कि कहीं आपने कोई गलत डिटेल तो नहीं भरी है ना, मतलब गलत डिटेल इन द सेंस कि कोई डेटा गलत नहीं भरा होना चाहिए, है ना, आपके मार्क्स से रिलेटेड है सारी चीजें। तो ये था वीडियो कि भाई फॉर्म कैसे भरना, सिंपल वे में अपने एक एक स्टेप को समझाए। आप चैनल पर नए हैं तो आपको सब्सक्राइब करना है, और जो भी करंट अफेयर्स की क्लासेज आएंगी ना, बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, एक एक चीज अच्छे से एक्सप्लेन करके, और जितना उसका वेटेज है ना करंट का उतना ही पढ़ा रखा है। मतलब 1600 पेज का करंट अफेयर्स है तो अपने जो भी इंपॉर्टेंट 100-200 पेज है ना उनको ही अपने अच्छे से पढ़ा है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन अगर बनेगा 1600 पेज में, अगर अपन ने ऊपर ऊपर से रिव्यू कर रखा है तो वो ऑप्शन वैसे भी एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आज के लिए धन्यवाद, जय हिंद।